दोस्तों जरा सोचो, आप बचपन से ही बैटलफील्ड पर रहे हो। आपने एक मर्सनरी लाइफ जी है। आपको हर तरीके से ट्रेंड किया गया है, चाहे वो गन चलाना हो, नाइफ यूज करना हो, और चाहे वो दुश्मन को बहरे में से मारना हो। लेकिन अगर अचानक ये सब छोड़ के आपको एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीनी हो, तो वो कैसा एडवेंचर होगा। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी माइंड को ब्लो कर देगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक टेररिस्ट का बेस दिखाया जाता है। इस बेस की लोकेशन अननोन थी और हमें उस बेस के अंदर एक लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जिसके साथ एक प्रोफेसर को भी बंद किया हुआ होता है। लेफ्टिनेंट काफी जख्मी होता है। वो लेफ्टिनेंट यहाँ पर अपनी प्लेटून को लेकर उस प्रोफेसर को बचाने के लिए आया था, लेकिन टेररिस्ट ने लेफ्टिनेंट को ही पकड़कर यहाँ पर बंद कर दिया है। लेफ्टिनेंट प्रोफेसर से कहता है, प्रोफेसर मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आप भी यहीं पर अभी तक फंसे हुए हैं। प्रोफेसर उससे कहते हैं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। तुम अपनी प्लाटून को लेकर मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए थे, लेकिन अब मेरी वजह से तुम भी मेरे साथ यहाँ पर अब फंस चुके हो। लेफ्टिनेंट सोच रहा होता है, हम लोग इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर सकते थे अगर हमारे खबरी ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन ना दी होती। तो गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं। मुझे लगता है उसने हमें धोखा दिया है। उसने कहा था यहाँ पर काफी कम सोल्जर्स है और वो सारे अनट्रेंड है, लेकिन ये तो सारे बहुत सारे स्किल्ड सोल्जर्स निकले। जितना हमें बताया गया था कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 गुना ज्यादा लोग निकले। यहाँ पर उनकी एक पूरी आर्मी है। और सिर्फ यही नहीं, उनको हमारे टाइमिंग का भी पता था और हमारे रास्ते का भी, किस रास्ते से यहाँ पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। मुझे लगता है उसने हमें पूरी तरीके से धोखा दे दिया था और ये एक शुरुआत से ही एक ट्रैक थी। हमें यहाँ पर फंसाया गया है। और उसी वक्त दरवाजे के लॉक खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है, बाहर से एक टेररिस्ट आता है और एक सोल्जर को अंदर की तरफ धक्का दे देता है। वो भी लेफ्टिनेंट की टीम का एक सार्जेंट होता है। उन टेररिस्ट ने उसे बहुत ज्यादा पीटा होता है। लेफ्टिनेंट सार्जेंट किम की यह हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो उठकर उस टेररिस्ट को गाली देते हुए कहते हैं, कमीने कहीं के, तुमने इसके साथ क्या किया है। और वो टेररिस्ट बिना कुछ बोले उसके सर में एक बंदूक मारता है और लेफ्टिनेंट को नीचे की तरफ गिरा देता है। और साथ ही अपनी लैंग्वेज में वो उससे कुछ कह रहा होता है। शायद वो उससे गालियां दे रहा था। वो लेफ्टिनेंट के सर पे गन मारने के बाद हंसता हुआ वहां से बाहर चला जाता है और फिर दोबारा से बाहर से लॉक लगाकर चला जाता है। लेफ्टिनेंट फिर से उठकर बैठ जाता है और कहता है, ये सारे हरामी लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, ये हमें जस्ट मार क्यों नहीं देते। सार्जेंट लेफ्टिनेंट से कहता है, लेफ्टिनेंट क्या आप ठीक हो। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। हमारे बाकी के ट्रूप्स का क्या हुआ, बाकी की प्लाटून कहाँ पर है। सार्जेंट उससे कहता है, मुझे उन सब के बारे में नहीं पता, मुझे लगता है उन सबको पकड़ लिया गया है और उन्हें दूसरे कमरों में रखा गया है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं पर उसी वक्त दरवाजे की लॉक खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है और सामने एक बड़ा सा मोटा ताजा टेररिस्ट खड़ा होता है। लेफ्टिनेंट उससे कहता है, अब क्या है कमीना, यहाँ पर तुम क्या करने के लिए आए हो। लेफ्टिनेंट उनकी तरफ देख ही रहे होते हैं, तभी वो टेररिस्ट उनके सामने गिर जाता है और पीछे हमारा एमसी खड़ा होता है और एमसी ने उसे पहले ही मार दिया होता है। हमारे हीरो का नाम यूजिन है और उसकी उम्र अभी सिर्फ 19 साल है, इसलिए इसे यंग असैसिन कहते हैं। यूजिन लेफ्टिनेंट चैंग से कहता है, क्या तुम लेफ्टिनेंट चैंग हो। लेफ्टिनेंट उसकी भाषा सुनकर कहते हैं, ये लड़का तो कोरियन में बात कर रहा है, लगता है ये हमारी कंट्री का है। लेफ्टिनेंट उससे कहता है, हाँ मैं ही लेफ्टिनेंट चैंग हूँ, तुम कौन हो। लेफ्टिनेंट उसकी भाषा सुनते हुए सोच रहे होते हैं, इसकी कोरियन थोड़ी सी खराब है, पर ये डेफिनेटली ही कोरियन बोल रहा है। यूजिन उन सबसे कहता है, मैं यहाँ पर तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, जल्दी से बाकी सबको अपने साथ लो और यहाँ से निकलो, तुम लोग मेरे पीछे पीछे रहना। वो लोग उस बंद रूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बाहर गैलरी में बहुत सारी लाशें पड़ी होती है टेररिस्ट की। लेफ्टिनेंट ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो सोचते हैं, इन सारे टेररिस्ट को किसने मार दिया है। लेफ्टिनेंट सोच रहा होता है, अगर यहाँ पर गैलरी में इतने सारे टेररिस्ट मरे पड़े हैं तो हमें सेल के अंदर आवाज क्यों नहीं आई। क्या इन्होंने मरने से पहले जरा से भी रजिस्ट नहीं किया होगा, उनकी मौत अचानक से हो गई होगी। लेफ्टिनेंट के भी हाथ में गन होती है और वो यूजिन से कहते हैं, तुम कौन सी डिवीजन से हो, तुम्हारे साथ इस मिशन को पूरा करने के लिए और कितने सारे सोल्जर्स आए हैं। यूजिन उससे कहता है, मैं तुम्हें अपने बारे में नहीं बता सकता, मैं किसकी तरफ से आया हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई भी टीम नहीं है, मैं यहाँ पर अकेला ही इस रेस्क्यू मिशन पे आया हूँ। लेफ्टिनेंट उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक अकेला बंदा इतने सारे टेररिस्ट को कैसे मार सकता है। ये लड़का तो बिल्कुल फैंटम की तरह है, इसने कोई भी आवाज़ नहीं की और इतने सारे टेररिस्ट को मार दिया।
वहीं पर हमारे सामने से एक दरवाजा खुलता है और एक टेररिस्ट बाहर निकलता है। लेफ्टिनेंट वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं सामने एक दुश्मन है। वो टेररिस्ट भी उनकी तरफ देख लेता है। उसी वक्त हम देखते हैं उस टेररिस्ट के पीछे रूम के अंदर एक और टेररिस्ट होता है। लेफ्टिनेंट जल्दी से अपनी गन को सामने तरफ करते हैं और कहते हैं लगता है हमें यहाँ पर गन शॉट करनी पड़ेगी, क्योंकि साइलेंटली इन्हें मारना यहाँ पर आसान नहीं होगा। लेकिन जल्दी से यूजिन सामने की तरफ भागता हुआ चला जाता है और वो जाते ही सबसे पहले दरवाजे वाले टेररिस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसके हाथ पर गन गिर जाती है और साथ ही वो उसके गर्दन के नीचे अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी सांस की नाली बंद हो जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। पहले वाले को मारने के बाद अंदर वाला अपनी गन को सीधी करता है यूजिन पर अटैक करने के लिए, लेकिन यूजिन अपनी नाइफ को निकाल कर जोर से उसकी तरफ फेंक देता है और वो नाइफ सीधे जाकर उसके दिल पर लगता है और वो टेररिस्ट वहीं पर आवाज किए बिना ही मर जाता है। लेफ्टिनेंट अभी भी सोच रहे होते हैं ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसने यहाँ पर 2 एनिमीज को मार दिया है, वो भी अपने गन को बिना यूज किए। पता नहीं ये किस डिवीजन का है, लगता है ये कमांडो डिवीजन से है। यूजिन जल्दी से अपना गन निकालता है और उसके ऊपर साइलेंसर लगा लेता है और कहता है हम अपनी स्पीड को बढ़ाने वाले हैं, तो तुम लोग को अपनी गन को यूज करने की इजाजत नहीं है जब तक कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, क्योंकि गन्स की आवाज़ सुनकर बहुत सारे टेररिस्ट निकल आएंगे और मैं तुम्हारे लिए रास्ते को क्लियर करूंगा। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं हाँ बिल्कुल। साथ ही वो सोच रहा होता हाँ ये सोल्जर जो भी है ये हमें कचरे की तरह ट्रीट कर रहा है। यूजिन तेजी से आगे की तरफ बढ़ता जाता है और रास्ते में जितने भी टेररिस्ट होते हैं उन सब के ऊपर फायर करके मारता जाता है। तेजी से वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है, सारे दुश्मनों के ऊपर गोलियां चलाते हुए, और सभी को मारता जाता है। वो सारे लोग भागते हुए रास्ते को क्लियर करते हुए कॉरिडोर के पास पहुंचते हैं, जहां पर सामने उन्हें बहुत सारे टेररिस्ट की आवाजें आ रही होती हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं सामने तो बहुत सारे दुश्मन हैं। लेफ्टिनेंट अपनी गन को सामने की तरफ करते हैं और कहते हैं मुझे लगता है इस सोल्जर को अब मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सामने बहुत ज्यादा एनिमीज हैं। ये यहाँ पर साइलेंट रहकर इतने सारे दुश्मनों को नहीं मार पाएगा। लेकिन यूजिन फिर से भागता हुआ आगे अकेला ही चला जाता है। लेफ्टिनेंट सोचते हैं कहीं लड़का पागल तो नहीं, ये एक सोल्जर है लेकिन फिर भी इससे अपनी बेसिक्स याद नहीं। इस तरह की सिचुएशन में शांत रहकर फैसला करना होता है, लेकिन ये आगे की तरफ किस तरह भागता जा रहा है। कॉरिडोर की दूसरी तरफ दिखाते हैं जहां पर 3 सोल्जर्स होते हैं। जिसमें भागता है वहां पर स्लिप लगाता है और साथ ही उनकी तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो इन तीनों पर अटैक करता है और साथ ही उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती है और वो वहां से नीचे से उठने की टाइम ही अपनी पिस्टल के मैगजीन को चेंज कर लेता है और साथ ही भागता हुआ आगे आगे की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उन तीनों को उसने पहले ही निपटा दिया है। लेफ्टिनेंट जैसे ही वहां पर कॉरिडोर से आगे निकलते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं पहले से ही तीनों दुश्मन मारे जा चुके हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं लड़का तो एक रियल मॉन्स्टर है। सोचते हैं मैं भी एक सोल्जर हूँ, लेकिन इसकी मूवमेंट्स एक सोल्जर की तरह बिल्कुल नहीं है और ये बहुत ज्यादा रेकलेस है। ये बिना सोचे ही आगे बढ़ता जा रहा है। वो सारे लोग भागते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। जिन वहीं पर जाके कॉर्नर पे रुक जाता है। वो सिग्नल करके उन्हें बताता है मैं यहाँ पर रुकना होगा। लेफ्टिनेंट वहां पर पूछते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर 1 मिनट के लिए क्यों रुक रहे हैं, हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। यूजिन उससे पीछे की तरफ इशारा करता है। लेफ्टिनेंट पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर प्रोफेसर और वो सार्जेंट वो दोनों बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। वो उनके साथ भाग नहीं पा रहे होते हैं। लेफ्टिनेंट सोच रहा होता है मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी। हम लोग यहाँ पर प्रोफेसर को बचाने के लिए आए हैं और मेरा एक साथी भी पीछे रह गया है और मैं एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा आगे भाग आया हूँ बिना उनकी परवाह किए। और फिर वो यूजिन की तरफ देखते हैं, सोचते हैं लड़का तो वाकई में बहुत ज़्यादा जीनियस है। मुझे लगा था ये एक रेकलेस पर्सन है, लेकिन इसे अपने साथियों का भी फिक्र है। यूजिन ने चारों तरफ नज़र रखी हुई है। फ्रेंड अभी भी इसी कंफ्यूजन में है कि एक लड़का कोरियन है कि नहीं। देखते हैं इसकी आंखों का रंग काला है, जबकि इसकी लैंग्वेज भी कोरियन है, हालांकि थोड़ी सी बुरी है, लेकिन ये कोरियन बोल रहा है। फ्रेंड उससे फिर से पूछते हैं क्या तुम एक कोरियन हो, लेकिन यूजिन उसे जवाब दिए बिना ही कहता है हमारा 1 मिनट पूरा हो गया है, हमें आगे बढ़ना होगा। फिर वो चारों लोग भागते हुए बेस से बाहर चले जाते हैं। वहां पर सामने उनकी प्लाटून की गाड़ी मौजूद होती है, जो कि लेफ्टिनेंट की प्लाटून की गाड़ी होती है। वो सारे अपने लेफ्टिनेंट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट भी उन सबको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था उन सब ने तुम्हें पकड़ लिया होगा, लेकिन तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेफ्टिनेंट के सोल्जर्स उससे बताते हैं लेकिन हमें उन्होंने पकड़ लिया था पर इस सोल्जर ने हम सबको बचा लिया। लड़के ने हमें कहा हम लोग गाड़ी के साथ यहाँ पर रेडी रहे और अब ये आप सबको यहाँ पर लेकर आ गया है। जिन उन सबसे कहता है मुझे लगता है हमें यहीं पर अलग होना होगा, तुम सब लोग साउथ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ो और तुम्हारे तुम्हारे लोग मिल जाएंगे।
और वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ट्रिनियन उससे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिन उससे कहता है तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने मिशन को पूरा कर रहा हूँ। ट्रिनियन सोचते हैं मुझे पता चल गया है ये एक मर्सिनरी है। ट्रिनियन सामने अपना हाथ करते हैं, उसे हैंडशेक के लिए कहते हैं। ट्रिनियन उससे कहते हैं चाहे तुम्हारा मिशन ही क्यों ना हो, लेकिन मैं अपना थैंक्स पेश करना चाहूंगा। मेरे साथ हैंडशेक करो और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात होगी कि तुमने मेरी और मेरे सारे दोस्तों की जान बचाई है। यूजिन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होता है और उसके साथ वो अपने हाथ नहीं मिला रहा होता, लेकिन उसी वक्त कुछ महसूस होता है। सामने से कोई बंदूक से फायर करने वाला है। दूर पत्थरों के पास दिखाते हैं कि 3-4 टेररिस्ट होते हैं जो बंदूक के साथ उनके ऊपर फायर कर देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉर्न पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।